मूला इसे लगी से कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के राजनीतिक में आए के बाद दो पार्टी के बीच में एक तीसरा बाजी ना मार दे। अमित जोगी ने अच्छा किया, उनका कार्यकर्ता लोग बहुत मेरे से गद्दारी किया, उनके कार्यकर्ता के नाम से मैं उनको पीछे उनका साथ छोड़ा हुआ हूँ। में ये वही शुभम वर्मा है जो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि वो छठ की छुट्टी दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़िया के हित में कहाँ सोच रहे हैं। और अभी वही शुभम वर्मा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया हित में सोच रहे हैं, तो क्या बात सच है? छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला आगे बढ़ाए में कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ा सकत हन, मोला ये चीज़ लगी से तेकर सेती मैं अपन भाई मन के साथ। किसी भी पार्टी में जाने से एक आशंकाएं जताई जाती है, एक माहौल बनता है, लोगों की ओर से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हुई होगी कि इस दल में किसी भी शख्स को आने की जरूरत पड़ी। तो आपकी कोई बात हुई हो, अगर डायरेक्ट पूछो तो कोई डील हुई हो कि इस पार्टी में आने से कोई पद मिले या कुछ मिले? छत्तीसगढ़ में चुनाव का दौर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि चुनाव डेट नजदीक आ रहे हैं, 17 तारीख को मतदान होने हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। भिलाई नगर से विधायक प्रत्याशी देवेंद्र यादव के घर के पास आज सैकड़ों लोगों ने आके समर्थन दिया है, कांग्रेस प्रवेश किया है, जिसमें जोगी कांग्रेस के भी लोग थे और हमारे साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के भी कुछ पूर्व पदाधिकारी हैं। पूर्व ही बोलना चाहिए क्योंकि अब इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। हमारे साथ शुभम वर्मा है। शुभम, लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लिए काम करने के बाद अब कांग्रेस में प्रवेश, इतना बड़ा टर्न क्यों? सबसे पहली जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। निरंतर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक अच्छा संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है और बहुत सुंदर बड़े भैया मन के आशीष और आशीर्वाद मिली से। लेकिन जब से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना राजनीतिक भागदौड़ ला संभाले है और कहीं ना कहीं ये लगा थे कि शुरू से छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान और छत्तीसगढ़िया मन की ईमान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। चूँकि मोर परिवार हम शुरू से ही कांग्रेसिया रहे हैं, ओकर बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में काम करे हैं। तो मोला इसे लगी से कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के राजनीतिक में आए के बाद दो पार्टी के बीच में एक तीसरा बाजी ना मार दे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़िया मन के वोट के बात करते और छत्तीसगढ़िया मन वोट दी और ये दो जन के लड़ाई में कोई तीसरा विनर मत हो जाए तेकर सेती हमन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पूर्व पदाधिकारी जैसे आप मन बोले हो, हमन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अमित बघेल ने जब पार्टी बनाने की घोषणा की थी तब एक बहुत विश्वास जताया था वैशाली नगर और भिलाई नगर के लिए शुभम वर्मा भाई है, वो संभाल लेंगे। मगर अब वही एक मजबूत कंधा कांग्रेस में आ गया है, तो इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को? वहां से कोई फोन कॉल आया कि अमित बघेल कुछ बोले हो कि क्यों जा रहे हो, या कोई बातचीत हुई हो? नहीं, अमित भैया से अभी कोई बातचीत नहीं हुआ। मन छोटे कार्यकर्ता है, भैया के ऊपर बहुत बड़े जिम्मेदारी, पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। और रही बात भिलाई नगर विधानसभा की अगर अपन बात करन तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में अच्छा सुंदर सुंदर सेनानी मन हवे, हमारे भाई मन हवे। मोला कहीं ना कहीं ऐसे लगे से कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जिन्हें छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला निरंतर आगे बढ़ावत है। और ज़्यादा अगर सरकार के बात करें और चुनाव नीति के बात करें तो सम्मानीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के और निरंतर छत्तीसगढ़िया हित में काम करत है। तो मोर हिसाब से छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला आगे बढ़ाए में कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ा सकत हन, मोला ये चीज़ लगी से तेकर सेती मैं अपन भाई मन के साथ सम्मान्य एकांश बंछोर बड़े भैया के साथ कांग्रेस ज्वाइन करें। हम लोग लगातार कवरेज करते हैं, चाहे वो आप लोग की जबर हरेली हो या तमाम चीज़ें हो, उसमें ये वही शुभम वर्मा है जो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि वो छठ की छुट्टी दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़िया के हित में कहाँ सोच रहे हैं। और अभी वही शुभम वर्मा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया हित में सोच रहे हैं, तो क्या बात सच है और किस वजह से आज कांग्रेस पार्टी मूलतः ज्वाइन हुई है? भैया सबसे पहली बात तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ हा सबो डहर है और मुख्यमंत्री जी है कोनो ला माई और मौसी नहीं की सका है। वो तो प्रदेश के मुखिया है, पूरा प्रदेश ला देखना है और प्रदेश के मुखिया के तौर पे निरंतर काम करत आते हैं। ये एक राजनीतिक दल में हमन सोचथन, मैं गैर राजनीतिक संगठन में रहूँ तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं ये चीज़ बात ला बोलिया हूँ कि छठ के छुट्टी दे जाते तो एकर भी धीरे धीरे हुई। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, किसी भी पार्टी में जाने से एक आशंकाएं जताई जाती है, एक माहौल बनता है, लोगों की ओर से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हुई होगी कि इस दल में किसी भी शख्स को आने की जरूरत पड़ी। तो आपकी कोई बात हुई हो, अगर डायरेक्ट पूछो तो कोई डील हुई हो कि इस पार्टी में आने से कोई पद मिले या कुछ मिले? नहीं, बिल्कुल डील होए ना भैया, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला आगे बढ़ाए डील होए। छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़िया मन हा नहीं रिबो तब छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला आगे कौन बढ़ाई। और निरंतर सम्मानीय भूपेश बघेल जी हमारे कांस भैया छत्तीसगढ़िया मन पर काम कर रहा था, बिल्कुल डील होए ना भैया। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान ला, छत्तीसगढ़िया ईमान ला, छत्तीसगढ़िया समाज ला आगे बढ़ाए डील होए तेकर सेती हमन कांग्रेस पार्टी में। हमारे साथ एकांश बंछोर जी भी मौजूद है। आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए छावनी क्षेत्र मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित ही हमारे जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जो साथी छावनी से
जो पूरे खुर्सीपार जोन में काम करते थे, आज वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं और माननीय सीएम साहब के कार्य से प्रभावित होकर सम्मिलित हुए हैं। विधायक देवेंद्र यादव जी के कार्यशैली से, व्यवहार से प्रभावित होकर प्रवेश किए हैं। इनके आने से हमें बहुत मजबूती मिलेगी। तो आज काफ़ी लोगों ने, सैकड़ों की तादाद में महिला हों, चाहे वो सतनामी समाज की महिलाएं हों या छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी हों, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब राजनीति और तेजी से गरमाने वाली है। अब राजनीति भूचाल मचने वाला है क्योंकि डेट नज़दीक है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन देवेंद्र यादव जी ने कर भी दिया है। आगे क्या कुछ होने वाला है, इसके अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैंने पहले जोगी पार्टी में था, तब दुर्ग जिला के महामंत्री थे। उसके बाद जोगी जी से साथ मेरा बहुत आगे काम किया। जोगी जी ने मेरा हर दुख सुख में काम आया, जोगी साहब ने। और अमित जोगी भी दुख सुख में काम आया मेरा। कोई काम में मेरा अमित जोगी और जोगी जी ने रुकावट किया, अच्छा काम किया मेरा। जहाँ भी बोलते थे वो तुरंत तत्काल फ़ोन करते थे, कोई भी परेशानी मेरे ऊपर आने नहीं देते थे और मेरे को एक परिवार समझ के जोगी जी रखे थे। अमित जोगी भी मेरे को एक परिवार समझ के रखे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया का जितना भी इनका व्यवहार, इनका आदत और इनका सब चीज़ देखकर मेरे को बहुत खुश लगा और ये जो भी काम किया है मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए इनका अमृत वाणी है, इनका भैया के ऊपर अमृत वाणी है, मतलब सत्यवाणी है। तो सत्य वाणी उसका देख के और उसका आदत व्यवहार देखकर बहुत अच्छा काम किया, उसको देखकर मैं पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। अमित जोगी में क्या अच्छा नहीं लगा? पहले तो बहुत काम करता था। अमित जोगी में क्या अच्छा नहीं लगा बताऊं? अमित जोगी ने अच्छा किया। उनका कार्यकर्ते लोग बहुत मेरे से गद्दारी किया। उनके कार्यकर्ता के नाम से मैं उनको पीछे उनका साथ छोड़ा हुआ हूँ। अमित जोगी के माध्यम से नहीं छोड़ा हुआ। उनका कार्यकर्ते लोग मेरे को आम जनता समझकर और एकदम खिलौना समझकर मेरे काम को कुछ भी नहीं करते थे, इसीलिए उनको मैं छोड़ा गया हूँ। ऐसा है कि ये मास्टर स्ट्रोक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का है। ये मास्टर स्ट्रोक भिलाई के अपनेपन का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, आपस में मिलकर भिलाई के कल्याण और भिलाई की बढ़ोतरी का है। जिस तरीके से पिछले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन जन के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, भिलाई की बेहतरी के लिए हर एक एरिया में काम हुए हैं, उसी तरह छावनी को जो प्राथमिकताएं पिछले समय में सरकार के द्वारा दी गई है, भले वो पानी की बात है, पट्टे की बात है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे बहुत ही ऊर्जावान, शक्तिशाली, लोगों के बीच में निरंतर सक्रिय रहने वाले और जन भावना से जुड़े हुए हमारे क्रांति सेना के पूर्व पदाधिकारी, अब मैं कहूँगा शुभम वर्मा जी और उनकी पूरी टीम हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हुई है। मैं शुभम वर्मा का बहुत बहुत दिल से वेलकम करता हूं कांग्रेस पार्टी में। निश्चित रूप से वो एक अच्छे युवा नेता हैं, आने वाला भविष्य उनका बेहतर है, उनकी पूरी टीम का बेहतर है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो युवाओं को अवसर देती है। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने मुझ जैसे नवयुवक को भी 18-19 साल की उम्र में अवसर दिया था और 25 साल की उम्र में महापौर का भी टिकट दिया था। मैं शुभम वर्मा जी का और उनके पूरे टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला समय छावनी के लिए, छावनी के को और आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर उसके लिए काम करते रहेंगे। हमारी जोगी कांग्रेस की दुर्ग संभाग की महामंत्री राम प्यारी भारती दीदी और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने और सतनामी समाज से जुड़ी बहनों ने, सब लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से राम प्यारी भारती का भी योगदान हम देखें कुर्सी पार में काफ़ी रहा है और महिलाओं के बीच में सक्रिय होने के साथ ही साथ सामाजिक सक्रियता भी है और पिछले समय में विधानसभा का चुनाव भी निर्दलीय उन्होंने लड़ा था, तो उनका भी मैं दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और हम सब शक्तियां छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, भिलाई को आगे बढ़ाने के लिए, भिलाई में सर्व वर्ग के हितों के लिए, सभी लोगों को सामान्य अवसर के लिए और सभी हमारे जो बंधु हैं उनके सम्मान के लिए हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नीचे।